सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोगों ने हमारी ऑलरेडी बेसिक टू एडवांस की स्टॉक मार्केट की सीरीज देख चुके होंगे एंड आपने उससे बहुत कुछ सीखा होगा बेसिक्स में। क्या मतलब, अगर आपने स्टॉक मार्केट के बारे में ABC भी नहीं जानते और आप वो पूरी सीरीज देख लेंगे तो आई गारंटी यू, आई अश्योर यू कि आप उस सीरीज से इतना तो सीख लेंगे कि आप अपनी एटलीस्ट पॉकेट मनी या फिर छोटे मोटे खर्चे निकाल पाए। आज हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव्स के बारे में एंड डेरिवेटिव्स के लिए आपके लिए पूरा कोर्स लेके आ रहे हैं। एडवांस लेवल कोर्स है, स्टे विद मी, बी विद मी। आज हम बहुत ही बेसिक इस वीडियो में बात करेंगे कि डेरिवेटिव्स होते क्या है, डेरिवेटिव्स के शेप कैसे होते हैं, उनके साइज कैसे होते हैं, मतलब उनमें ट्रेड कैसे, कहां और कब किया जाता है। क्योंकि हम बहुत टाइम बाद ये सीरीज लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक था आपके और मेरे बीच में, तो हम आज एक बेसिक डिस्कशन करेंगे एंड उस डिस्कशन को टुवर्ड्स द एंड हम डिटेल में बिल्ड करते जाएंगे। बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं डेरिवेटिव। गाइस, डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, हम पहले बात करते हैं। कुछ लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, कुछ स्वैप्स में, आपने नाम सुना होगा, कुछ स्वैप्स होते हैं, कुछ फॉरवर्ड्स होते हैं। बट असली में डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? डेरिवेटिव्स एक ऐसा कागज है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर और सेलर के बीच में होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मेरा मतलब क्या है? आपके और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, मतलब ऐसा हुआ या वैसा होगा, मतलब एक ऐसा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो अपनी वैल्यू डिराइव करता है, मतलब जो अपने पैसे को डिराइव करता है किसी और प्रोडक्ट से। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊं तो कहने का मतलब है, मैं विराट कोहली के पास गया, विराट कोहली यार मेरे लिए बैट साइन कर दो। विराट कोहली ने कहा ले यार, मेरा इतना बड़ा फैन है, उसने साइन कर दिया। अब वो बैट में अगर मार्केट में बेचने गया तो उसकी खाली बैट की वैल्यू थी 10,000, पर जैसे ही मैंने विराट कोहली से साइन कराया उसकी वैल्यू शूट अप हो गई और वो हो गई 10 लाख। तो क्या बैट की स्ट्रोक बदल गई? अब मैं उससे टच करूंगा तो वो चैन को लेगी, मैन को लेगी, छक्का मारेगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्या वो बैट से मैं टच करूंगा तो वो चौका मारेगा या स्ट्रेट ड्राइव लगेगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ उस बैट की वैल्यू बढ़ी उसके अंडरलाइन की वैल्यू की वजह से। मतलब विराट कोहली का जो साइन है वो हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट, उसकी वजह से हमारी वैल्यू बढ़ गई। फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल वर्ल्ड में अगर हम इसको समझाएं तो हम कहते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ गई क्योंकि उसके अंडर जो एसेट था, कुछ भी हो सकता है, कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है, वो बढ़ गई या गिर गई। बढ़ गई या गिर गई, दोबारा सुनो, अगर बढ़ गई तो हो सकता है उसकी वैल्यू बढ़ जाए, डेरिवेटिव की वैल्यू बढ़ जाए। कभी कभी कोई कोई ऐसे डेरिवेटिव भी होते हैं कि अगर अंडरलाइन की वैल्यू गिर गई तो भी डेरिवेटिव की वैल्यू बढ़ जाती है। अब एक किस तरीके के अंडरलाइन होते हैं, किस तरीके के डेरिवेटिव होते हैं, ये हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेरिवेटिव के अंडरलाइन एसेट कौन कौन से हो सकते हैं। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बॉन्ड्स यानी, अब स्टॉक्स तो हम में से आप लोगों को ज्यादातर को पता होगा कि स्टॉक्स क्या होते हैं, उनमें ट्रेड कैसे किया जाता है। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं एंड अपना कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक्स बेटर कर सकते हैं। तो बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो बॉन्ड्स होते हैं लोन्स। अब वो लोन गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं या किसी कॉर्पोरेट कंपनी के भी हो सकते हैं। एंड एनी अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी कमोडिटी हो सकती है, कमोडिटी यानी व्हीट, राइस, पल्सेस हो सकती है, मेटल हो सकते हैं, मेटल यानी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, कोई भी मेटल हो सकता है। एंड दुनिया में कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे हम डेरिवेटिव्स ट्रेड कर सकते हैं। एंड एक रूल है जो यूएस में बहुत वाइड स्प्रेड है, बोला जाता है कि दुनिया में आपको जो चीज दिख रही है आप उसमें डेरिवेटिव बना के ट्रेड कर सकते हैं। जी हाँ, यूएस में या बहुत सारी ऐसी जगहों पे वेदर भी ट्रेड किया जाता है, यानी बारिश का अनुमान लगाने के लिए भी आप उसको ट्रेड कर सकते हो कि आज 70% चांसेस हैं या 40% चांसेस हैं बारिश होगी या नहीं होगी। तो एनीथिंग अंडरलाइंग जो उसके होता है हम उसको कहते हैं एसेट। एंड उस एसेट पर अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया तो उसको हम कहेंगे डेरिवेटिव। अब हमने उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन अ फ्यूचर डेट, यानी आगे आने वाले डेट्स में, आज लेट्स से 1 सितंबर 2024 है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एटलीस्ट 2 सितंबर या उससे आगे का होगा। हो सकता है 30 सितंबर का हो सकता है 31 दिसंबर का हो सकता है 1 दिसंबर 2025 का हो, या फिर उससे भी ज्यादा आगे के। तो यानी जो कॉन्ट्रैक्ट की डेट है वो फ्यूचर डेट में होनी चाहिए, जो हम आज सेटल करेंगे। मतलब मैंने बोला कि मैं तेरे को इतना इतना ये चीज दूंगा 25 साल या 25 महीने या 25 मिनट या 25 घंटों बाद। कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स में सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर डेट। सेकंड, ऑब्लिगेशन,
सेकंड क्या है? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? अगर आप और मैं किसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एक साथ आ गए तो हमें ऑब्लिगेशन है कि हमें ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक दूसरे को कंप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने बोला कि हाँ मैं तेरे को 25 किलो चावल एक साल बाद बेचूंगा, तो 25 किलो चावल का प्राइस कुछ भी चल रहा हो आपको वो मुझे बेचना पड़ेगा। और मैंने कहा था कि मैं खरीदूंगा, तो प्राइस कुछ भी चल रहा हो, चाहे उससे महंगा चल रहा हो चाहे उससे सस्ता चल रहा हो, मुझे खरीदना पड़ेगा। मेरे पास ऑब्लिगेशन है, मतलब मेरे पे एक दबाव है कि मुझे वो चीज करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी सेटलमेंट, मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था आज के दिन फ्यूचर में सेटलमेंट के लिए। हम इसको कहते हैं सेटलमेंट। देन हमारा थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, देयर शुड बी अ बायर एंड सेलर। एक बायर और एक सेलर होना चाहिए, यानी काउंटर कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज होनी चाहिए। अगर कोई खरीदने वाला है तो कोई बेचने वाला होना चाहिए, कोई बेचने वाला है तो कोई खरीदने वाला होना चाहिए। अब ये तीन रूल्स के साथ मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि कैसे हम एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर सकते हैं। लेट्स से आपको लगता है कि कल रिलायंस स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है और मुझे लगता है कि गिरने वाला है, तो आपने कहा यार मुझे फ्यूचर बाय करना है रिलायंस का आज के दिन, जिसकी सेटलमेंट होगी 1 महीने बाद। मतलब मेरे पास ये राइट है कि मैं खरीद सकता हूं आज के दिन, मैंने आज ही खरीद लिया, फ्यूचर में सेटलमेंट के लिए 1 महीने बाद जो भी प्राइस होगा मैं उसमें बेच सकता हूं, ये मेरे पास राइट है। तो मैंने अगर लॉन्ग कर लिया फ्यूचर को तो मेरे पास आज खरीदने का राइट है, और अगर मैंने शॉर्ट कर लिया फ्यूचर को तो मेरे पास आज सेल करने का राइट है ऑन अ लेटर डेट, मतलब महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद। तो अब अगर रिलायंस का प्राइस लेट्स से 3000 था आज के दिन, एंड 1 महीने बाद वो प्राइस 3000 से 3500 हो गया, तो मेरे को फ्यूचर में अगर आज के दिन मैंने 3000 का फ्यूचर खरीदा तो 500 पर लॉट का फायदा हो जाएगा। और यही अगर प्राइस 500 रुपए गिर गया तो मुझे 500 रुपए का लॉस हो जाएगा, क्योंकि दूसरा बंदा उसको बेच देगा और मुझे खरीदना पड़ेगा, या दूसरा बंदा उसको खरीद लेगा और मुझे बेचना पड़ेगा। तो अगर मैंने सेल कर रखा है और प्राइस गिर गया तो मुझे फायदा हो गया, अगर मैंने बाय कर रखा और प्राइस गिर गया तो मुझे लॉस हो गया। तो इस तरीके से हमारा एक फ्यूचर काम करता है। अब कौन से तरीके के हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं? मोटा मोटा हमारे पास 4 तरीके के डेरिवेटिव्स होते हैं। सबसे ज्यादा ट्रेडेबल उनमें से होता है ऑप्शंस, सेकंड पे होता है फ्यूचर्स, एंड जो थोड़े कम ट्रेडेबल होते हैं उनका नाम है स्वैप्स एंड फॉरवर्ड। अब मैंने ये क्यों बोला कि ये दोनों ज्यादा ट्रेडेबल है और ये कम ट्रेडेबल है? क्योंकि ये दोनों ट्रेड होते हैं एनएसई पे, यानी ये दोनों ट्रेड होते हैं एक्सचेंज पे। एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। एंड ये दोनों ओटीसी मार्केट में, ओवर द काउंटर, यानी हमने काउंटर से बाहर हटके आपस में एक दूसरे में सेटलमेंट कर ली कि यार मैं तो ये चीज बेचूंगा, ये मैं तो खरीदूंगा, दूसरे बंदे ने कहा। तो ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स में थोड़ी एक प्रॉब्लम और भी होती है कि आप अगर 1 महीने बाद जब भी हमारी कॉन्ट्रैक्ट डेट थी तो तुमने कहा कि यार, या किसी बंदे ने कहा कि यार मैं नहीं मान रहा है, मुझे बहुत नुकसान है, मैं तो कर ही नहीं रहा था ऐसा ट्रेड, तो इसमें काउंटर पार्टी रिस्क है कि वो अपनी बात को ऑनर ना करे, या अपनी बात को हम कह सकते हैं कि पूरी ना करे। तो इसमें ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स में ये रिस्क होता है, इसलिए ये कम ट्रेडेबल है। एंड ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स बहुत ज्यादा ट्रेड होते हैं। एंड हम जैसे लोग, आप जैसे लोग भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इस वीडियो की नेक्स्ट सीरीज में हम लेके जाएंगे डीप में फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, उनको ट्रेड कैसे किया जाता है, कितने तरीके के ऑप्शंस होते हैं, कितने तरीके के फ्यूचर्स होते हैं, कौन से स्टॉक पे, कौन से एक्सचेंज पे, एंड कौन से इंडेक्स पे हमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को ट्रेड करना चाहिए। टिल द टाइम यू कमेंट डाउन बिलो कि आप कौन से डेरिवेटिव्स में, ऑप्शंस या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गेन समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को आप लाइक करते जाना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ये भी बता देना कमेंट्स में कि नेक्स्ट वीडियो आपको ऑप्शंस की पहले चाहिए या फ्यूचर्स की पहले चाहिए। थैंक यू।